Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following discoveries resulted in a Nobel Prize? First one, X-ray induced sex-linked recessive lethal mutation. Second, cytoplasmic inheritance. Third one, recombination of linked genes. And last one, genetic engineering. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नोबेल प्राइज क्या होती है। नोबेल जो प्राइज होती है वो एक सेट ऑफ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड होता है। क्या होता है? एक इंटरनेशनल जो है ये एक अवार्ड होता है जो दिया जाता है सेवरल कैटेगरीज बाय स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क और कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फॉलोइंग जो दे रखे हैं ऑप्शंस, पहला है एक्सरे इंड्यूस सेक्स लिंक्ड जो है रेसेसिव म्यूटेशन। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है नोबेल प्राइज मिला था जो साइंटिस्ट थे उनका नाम जो है यहाँ पे हरमन मुलर था। ए ऑप्शन की बात करें तो साइंटिस्ट का नाम था हरमन मुलर, और ये जो है इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या कह सकते हैं और मेडिसिन in 1946 for his pioneering research on the effect of X-ray induced sex linked जो है रेसेसिव लीथल म्यूटेशन में सो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं इनको जो नोबेल प्राइज मिला था 1946 में फॉर हिज पायोनियरिंग रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ एक्सरे, जो इफेक्ट होता है एक्सरे का जेनेटिक मटेरियल में उन्होंने रिसर्च किया था। इसमें हिज वर्क डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सरे एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन कुड इंड्यूस म्यूटेशन। क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर सकते हैं म्यूटेशन को इन जीन्स। So this discovery was very crucial because it provided a clear mechanism by which environmental factor, कुछ जो है यहाँ पे क्या हो सकते हैं environmental factors could cause genetic changes, thereby establishing a link between radiation exposure and genetic damage। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये सही। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। तो साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन क्या होती है और कह सकते हैं, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जो बी ऑप्शन दे रखा है उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो इनहेरिटेंस होता है इसमें देखा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट नॉट located on the chromosome within its nucleus, या ऐसा कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है नॉर्मली न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनल, जैसे कि ये हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया जो आते हैं कैटेगरी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एंड दूसरा क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इस वाले कैटेगरी में जो है इसको जो है नोबेल प्राइज नहीं मिला था, और इसको जो देने वाले थे उनका नाम था यहाँ पे बारबरा मैक्लिंटॉक।
नाम था मैक्लिंटॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद दे रखा है इस ऑप्शन में थर्ड में रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। तो यहाँ पे ये जो है while the study of recombination and linked genes is a crucial part of genetics particularly through the work of scientists, जैसे कि इस पर जो काम किए थे उन साइंटिस्ट का नाम था, सी ऑप्शन में बात करें तो उनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये जो है इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्सेप्ट अलोन। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत होगा। लास्ट दे रखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ये क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियर जो है एक फील्ड होती है, एक फील्ड होता है जो इन्वॉल्व होता है टेक्निक सच एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें जो रिसर्च किए थे उसमें नाम है पॉल बर्ग का। उसके बाद दूसरे भी साइंटिस्ट थे जिसका नाम है यहाँ पे हर्बर्ट बॉयर का, हर्बर्ट जो है बॉयर का। उसके बाद है स्टेनले कोहेन का। तो यहाँ पे भी अगेन नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला था जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A. Hope you understood it well. Best of luck.